Hello friends, I hope your study is going good. So now I am with the next video of JK series, that is video number 4. So let's start the video. The first question is, in the interim government, who held the railway portfolio? So your options are Baldev Singh, TT Chaudhrygar, Asaf Ali, Abdur Rav Nishtar. The right answer of question number first, that is in the question number 54, is Asaf Ali. Question number 55, balance of ATMs means, so difference between export and imports, balance to be paid to the exporters, balance to be paid to the industrialists and none of the above. So आप अगर आपको आंसर आता है, नहीं भी आता तब भी ये क्वेश्चन आंसर आप पिक करिए. राइट आंसर मैं बताऊंगा और लास्ट में वीडियो के अंत में आप अपने क्वेश्चंस बताइए कि कितने आपके सही हुए. द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55 इज ऑप्शन ए, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स. विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस. तो ऐसी कौन सी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस हैं? इंडिया, जापान, चाइना, फ्रांस. द राइट आंसर इज इंडिया. हु कंपोज द गायत्री मंत्र. गायत्री मंत्र को किसने कंपोज किया था? वशिष्ठा, विश्वामित्रा, इंद्रा, प्रक्षित. सो द राइट आंसर इज विश्वामित्रा. द फोर्थ डायमेंशन इन फिजिक्स वाज इंट्रोड्यूस बाई. तो फिजिक्स में का जो चौथा आयाम है, फिजिक्स में जो चौथा आयाम है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? आपको पता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 3 आयाम होते हैं. चौथा आयाम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि टाइम में भी हम आगे चलते जाते हैं. राइट. द राइट आंसर इज वी. पायरोमीटर आज यूज टू मेजर. पायरोमीटर इनमें से किस चीज़ को मेज़र करने के काम आता है? डेप्थ, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड. तो पायरोमीटर मेज़र करता है बहुत ज़्यादा अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हो, जैसे सन का टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो सन के टेम्परेचर को हम पायरोमीटर से मेज़र करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए राबी क्रॉप. तो राबी की फसल इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए राबी की फसलें मार्च और अप्रैल में बोई जाती हैं. बाकी जून जुलाई में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं. तो खरीफ की फसलों में आता है हमारे पास मक्का, और जैसे फर्स्ट ऑप्शन है लेडी फिंगर, तो ये भी खरीफ की फसलों में आता है. हिंदी में लेडी फिंगर को बोलते हैं भिंडी. तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60 इज भिंडी. दैट इज ऑप्शन ए, लेडी फिंगर. राइट. क्वेश्चन नंबर 61, रॉक्स फॉर्म इनसाइड द अर्थ एज ए रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा आर कॉल्ड. The right answer of question number 61 is option C, metamorphic rocks. Now we are moving towards next question. The molten material found inside the earth is called. जो अर्थ के अंदर molten material होता है उसको क्या बोलते हैं? तो the right answer is lava. ठीक है. अर्थ के अंदर जो molten material होता है, जैसे आपको पता है कि अर्थ के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होता है. तो वहाँ सारी की चीज़ें पिघली हुई, जैसे अर्थ के अंदर ही लोहा होता है वो भी पिघला हुआ फॉर्म में होता है, तो उन सब चीज़ों को हम लावा बोलते हैं. लावा जब बाहर निकलता है तो जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. मार्बल इज क्वेश्चन नंबर 63. द राइट आंसर, यू हैव टू रीड द ऑप्शंस एंड पिक द राइट आंसर. द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 63 इज ऑप्शन ए, दैट इज रिक्रिस्टलाइज्ड लाइमस्टोन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 64 इज ऑप्शन डी, दैट इज ग्रेनाइट. तो इनमें से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक एग्जाम्पल नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है. हु वाज द टॉप रन गेटर इन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011. 2011 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा रन किसके थे? द राइट आंसर इज दिलशान, दैट इज ऑप्शन डी. द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया इज. इंडिया का ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि जिसको नेशनल हेरिटेज में बताया गया है, मतलब जो कि ख़त्म होने की कगार पर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एलिफेंट. विच वॉज द कैपिटल ऑफ आंध्रा स्टेट व्हेन इट वॉज मेड ए सेपरेट स्टेट इन द ईयर ऑफ 1953. आपको पता होना चाहिए सबसे पहले भाषाई आधार पर बनने वाला स्टेट आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में बनाया गया था. तो उस टाइम पे जब आंध्र प्रदेश बना था तो उसकी कैपिटल इन चार ऑप्शंस में से कौन सी थी? द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 67 इज ऑप्शन बी, दैट इज करनूल. नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 68th क्वेश्चन. व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ ब्लड ऑफ ए नॉर्मल पर्सन. नॉर्मल पर्सन के अंदर ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए पीएच होता क्या है. तो अगर 1 से 7 तक हमारा पीएच हो तो उसको एसिडिक बोलते हैं. 7 से 14 तक या 8 से 14 तक बेसिक होता है. तो हमारा ब्लड जो है वो 7 टू
7 से 8 के बीच में होता है, दैट इज़ न्यूट्रल फॉर्म में होता है। एचडी और बेसिक आप बोल सकते हो, थोड़ा 7.35 टू 7.45, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टार्टिंग विद द ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉ टेनिस टूर्नामेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर 3 मेजर लॉन टेनिस टूर्नामेंट्स। आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन से स्टार्ट करना है, जो कि लॉन टेनिस टूर्नामेंट आपको 4 ऑप्शन में बता रखे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से स्टार्ट करो और उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद कौन सा टूर्नामेंट आता है। तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 69 इज, दैट इज ऑप्शन बी, फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन आता है, उसके बाद यूएस ओपन आता है। क्वेश्चन बोलने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन को अगर हम फर्स्ट नंबर पर माने तो उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि विंबलडन आएगा, उसके बाद फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट आएगा, उसके बाद विंबलडन टूर्नामेंट आएगा और लास्ट में यूएस ओपन टूर्नामेंट आएगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने लगाने हैं ये। क्वेश्चन नंबर 70, द रिलीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू पॉन्ड्स एंड वेल्स हेल्प्स टू कंट्रोलिंग द मॉस्किटोज। तो तालाबों और कुओं में इनमें से किस चीज़ को रिलीज़ किया जाए ताकि मॉस्किटोज कम हो सकें, मच्छर कम हो सकें। ऑप्शन है क्रैब, डॉग फिश, स्नेल, गैम्बुजिया फिश। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गैम्बुजिया फिश। Which schedules of the Constitution of India contains special provision of the administrations and control of scheduled areas in the several states? The right answer of question number 71 is option B, that is fifth. तो कौन से शेड्यूल के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, शेड्यूल एरिया। क्वेश्चन नंबर 72, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वाज ए कमीशन सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द वेरप्पा मोली by the government of India? The right answer is option C, that is administrative reforms. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।